हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रूथ और डेयर ड्रामा के एपिसोड 14 को। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें, क्योंकि मैं वीडियो से रिलेटेड अपडेट वहीं पर दे देता हूँ। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे गु वान वान जा रहा होता है, तभी मेसी चिंग वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे वो उसको उसका इलीगल बिजनेस करने से रोकने के लिए आया होता है। तभी वहाँ पे किसको पता रहता है कि वहाँ की पुलिस भी आ जाती है और वहाँ पे पुलिस के पास कई लोग होते हैं और वो पुलिस वहाँ पे नाइट वॉरियर को पकड़ने आई होती है, क्योंकि उसने नाइट वॉरियर के बारे में बहुत सारी गलत बातें बताई होती हैं। उसने पुलिस को बताया होता है कि नाइट वॉरियर वहाँ पे उसका ब्लैक नमक ले लिया है, जिसके बाद वहाँ पे मेसी किंग को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जो फिर वहाँ पे वो गु वान वान को एक्सपोज कर देता है और पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता है। उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं कि वो ऑफिशियल शॉर्ट को इलीगली बेच रहा होता है। पुलिस भी उसकी बातों में समझ जाती है कि वो सच बोल रहा है, जिसके बाद वहाँ पे गु वान वान भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे वही मिस्टीरियस मैन आ जाता है जिसका फेस हमको नहीं दिखाया गया होता है और वो वहाँ पे कई गुंडों को लेकर आया होता है। उसने अपने गुंडों को ऑर्डर दे दिया होता है कि वो मेसी चिंग को मार दे, जिसके बाद वहाँ पे मेसी चिंग और उन गुंडों के बीच में लड़ाई हो जाती है। देन वहाँ पे वांजी भी आ जाती है और वो दूर से उन गुंडों को पत्थर मार रही होती, तभी वो गुंडे देख लेते हैं और वहाँ पे वो वांजी के पास आने लगते हैं। मेसी चिंग वांजी के पास आता है और वांजी को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके बाद वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर मेसी चिंग वांजी को डांटता है क्योंकि वो उसके पीछे आई होती है, जिसकी वजह से उसकी भी लाइफ को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता था। जिसके बाद वहाँ पे वांजी कहती है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बस उसके साथ उसकी मदद करने के लिए आई है, लेकिन वहाँ पे वो उससे कहता है कि वो उसका पीछा ना किया करे, लेकिन वहाँ पे वांजी उसकी बातों में ध्यान नहीं देती है। जिसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको वही मिस्टीरियस मैन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे बैठकर अपना काम कर रहा होता है, लेकिन हमको उसका फेस नहीं दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे वांग बियाओ आ जाता है और वो उससे कहता है कि उसकी गलती है, जिसकी वजह से नाइट वॉरियर वहाँ से भाग गया और वहाँ पे वो बताता है कि यहाँ पे तुम्हारी गलती नहीं है, तुम जाओ वहाँ पे कोलंगझाई में और वहाँ पे नाइट वॉरियर को पकड़ने के लिए कहो। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमको स्वभाव दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे लू यिंग को उसके फादर से मिलाने के लिए आया होता है, क्योंकि वो उनके लिए खाना लाई होती है। देन उनके सैनिक उनको मिलने देते हैं, तभी वहाँ पे स्वभाव देखता है कि वांग बियान आया हुआ है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वान बियांग वहाँ पे ग्रैंडफादर से मिलने जाता है और वहाँ पे स्वभाव भी उनकी बातें सुन रहा होता है। वान बियांग वहाँ पे नाइट वॉरियर को पकड़वाने के लिए आया होता है और वहाँ पे वो उनके लिए कई सारे गिफ्ट और सोने के सामान लेकर आया होता है। जिसके बाद वहाँ पे नाट बेटियन उसकी बातों में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि वो नाइट वॉरियर को पकड़ लेंगे, क्योंकि उनको सोने के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता है और वहाँ पे वांग बियाओ चला जाता है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि नाट बेटियन वहाँ पे सभी से कहते हैं जो भी उसको पकड़ेगा उसको सिल्वर्स की कॉइन मिलेगी, बल्कि वहाँ पे उनको गोल्ड कॉइन मिली होती है। वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा लालची हो गए होते हैं। तभी वहाँ पे स्वभाव कहता है कि उसको ना सिल्वर चाहिए ना गोल्ड चाहिए, उसको सिर्फ और सिर्फ सौवांजी चाहिए। अगर वो उनको सौवांजी से शादी करने देंगे तभी वो वहाँ पे उसको पकड़ के लाएगा। वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, उनको लगता था कि उनकी डॉक्टर स्वभाव के लिए बेस्ट रहेगी। जिसके बाद वहाँ पे वो एग्री भी हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर वो नाइट वॉरियर को पकड़ लेगा तो फिर वो सौवांजी से शादी कर सकता है। स्वभाव वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ पे लू यिंग के पास आता है और वो उसको यही अच्छी खबर सुना देता है। स्वभाव वहाँ पे लू यिंग को फोर्स नहीं करना चाहता है कि वो उससे शादी करे, लेकिन वो होप करता है कि वहाँ पे प्रिंसेस को फ्रीडम मिले, लेकिन वहाँ से तो वो भागना चाह रही होती है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको मेसी चिंग और वांजी दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। वहाँ पे मेसी चिंग उसके ऊपर बहुत ही एंग्री होता है क्योंकि वांजी उसको फॉलो कर रही थी बिना उसकी परमिशन के। वांजी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पे वो एक वॉल रख देती है और वहाँ पे वो मेसी चिंग को देखना नहीं चाह रही होती है। देन वहाँ पे नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि वांजी जैसे ही उठती है तो फिर वो देखती है कि मेसी चिंग अपने बेड पे नहीं होता है। जिसके बाद वांजी वहाँ से बाहर आ जाती है। वांजी को वहाँ पे स्वादिष्ट फूड की खुशबू आ जाती है। जिसके बाद वो वहाँ पे जाती है तो फिर वहाँ पे वो देखती है कि उसका फेवरेट खाना वहीं पे रखा होता है। वांजी वहाँ पे खाने का बाउल उठा लेती है, लेकिन वहाँ पे जैसे ही उसको यून बताती है कि ये सब मेसी चिंग रू होटल से लेकर आए हैं उसके लिए, तो फिर वो रख देते हैं क्योंकि वो मेसी से गुस्सा होती है। जिसके बाद वहाँ पे मेसी चिंग
आ जाता है और वो कहता है कि यार तुम ये सब नहीं खाओगी, तो वांजी सब कुछ मना कर देती है और वो कहती है कि उसको भूख नहीं है। मेसी चिंग वहाँ पे उसको चिढ़ाने के लिए कहता है कि वही सब कुछ खा लेगा, जिसके बाद वहाँ पे वो बैठकर खाने लग जाता है। वांजी वहाँ पे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो वहाँ से बाहर चली जाती है, जिसके बाद मेसी चिंग भी गुस्सा हो जाता है और वो बाहर चला जाता है और वहाँ पे वो अपने सेनापति से कहता है कि वो सब कुछ खा ले, जिसके बाद सीन कट हो जाता है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वांजी को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी होती है, तो फिर वहाँ पे वो किचन में कुछ ढूंढ रही होती है खाने के लिए, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता है। जिसके बाद वहाँ पे उसको सिर्फ और सिर्फ ब्रेड मिल जाती है और वहाँ पे वो ब्रेड खाने लग जाती है। यून वहाँ पे आती है और वो देखती है कि वांजी सिर्फ और सिर्फ ब्रेड खा रही है, तो फिर वो उससे पूछती है कि क्या हुआ है, क्या तुम दोनों के बीच लड़ाई हुई है। वांजी वहाँ पे कहती है कि मेसी ने उसको वहाँ पे एंग्री कर दिया है और वो उसको पनिश करेगी। यून वहाँ पे हंसने लग जाती है और कहती है कि मुझे तो देख के लग रहा है कि पनिश यहाँ पे तुम खुद ही हो रही हो, क्योंकि वहाँ पे तो वो अच्छा खाना खा रहा है और तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रेड खा रही हो। जून वहाँ पे उससे कहती है कि वो उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाएगी और वो उसको स्वादिष्ट खाना खिला देगी। वहाँ पे वांजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। सीन कट हो जाता है और हमको वांजी दिखाई जाती है जो कि अपने रूम में आती है और वहाँ पे देखती है तो फिर एक ड्रेस रखी होती है। जिसके बाद वहाँ पे मेसी चिंग भी आ जाता है। मेसी चिंग से वो पूछती है कि ये ड्रेस किसकी है, तो फिर मेसी चिंग उससे कहता है कि ये ड्रेस उसकी ही है और वो इसको पहनकर उसको एक टास्क करने के लिए देता है। वहाँ पे वो वांजी से कहता है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढे जो कि वहाँ पे इलीगल शॉट बेच रहे हैं। जिसके बाद वहाँ पे वांजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे कॉमन लोग प्राइवेट सॉल्ट को इलीगली खरीद रहे होते हैं, जो कि वहाँ पे डाकू बेच रहे होते हैं। वहाँ पे वो सॉल्ट बहुत ही महंगा होता है, जिसकी वजह से उनको ये सॉल्ट इलीगली खरीदना पड़ रहा होता है। वहाँ पे वो नाइट वॉरियर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो इलीगली सॉल्ट बेचने नहीं दे रहा होता है और नाइट वॉरियर वहाँ पे उनकी बातें सुन रहा होता है और वहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वांजी वहाँ पे होती है और उसका मिशन भी ख़राब हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों अपने घर पे आ जाते हैं। सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि वांजी वहाँ पे देखती है तो फिर मेसी चिंग बहुत ही ज़्यादा उदास होता है, तो फिर वहाँ पे वो उसको कंफर्ट करने की कोशिश करती है और वो वहाँ पे उसको मोटिवेट करती है। जिसके बाद वहाँ पे मेसी चिंग को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमको लू जिंगयाओ दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे वूजी और स्वभाव की बातों को सुन लेती है और वहाँ पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं नाइट वॉरियर के बारे में, जो कि बहुत ही कठिन टास्क होता है। वहाँ पे स्वभाव नाइट वॉरियर को सिर्फ और सिर्फ सवांजी के लिए, जो कि वहाँ पे प्रिंसेस होती हैं, उनके लिए पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पे स्वभाव लू जिंगयाओ से मिलने के लिए उसके रूम में आता है। वहाँ पे लू जिंगयाओ कहती है कि उसने उनकी बातें सुन ली है और वो कहती है कि वहाँ पे वो नाइट वॉरियर को ना पकड़े, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा मैन है और वो अच्छे ही काम करता है। स्वभाव को वहाँ पे आइडिया आता है और वहाँ पे वो नाइट वॉरियर की इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे कि वहाँ पे वो सबके सामने बुरे काम करता है। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे सभी लोग नाइट वॉरियर की बुराई कर रहे होते हैं और वहाँ पे सवांजी और मेसी चिंग आता है और वहाँ पे उनको भी पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई फेक नाइट वॉरियर है, जो कि वहाँ पे उनका नाम ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि मेसी चिंग वहाँ पे सबके साथ बैठा होता है और वहाँ पे उस फेक नाइट वॉरियर को पकड़ने का प्लान बना रहा होता है। जिसके बाद एपिसोड 14 की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।